मेरे प्यारे मित्रगण, नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। तो इस समय जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो यह है कि हमारे देश में यानी विशेष तौर पर जो नॉर्थ इंडिया में पार्टियां हैं उनका उनकी विचारधारा क्या है, उनका सिद्धांत क्या है। तो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस से अगर पूछेंगे तो वो यही कहेगी कि उसकी विचारधारा वही है जो कभी गांधी की विचारधारा हुई थी। गांधी का जो विचार था उसी विचार को लेके कांग्रेस चल रही है। समाजवादी पार्टी से पूछेंगे तो वो यही कहेगी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद था उसके अकॉर्डिंगली वो चल रही है। आप आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव से पूछेंगे तो वो कहेगी कि भाई जयप्रकाश नारायण जिस विचारधारा को लेके आंदोलन किया था जयप्रकाश नारायण ने, उसी विचारधारा के अनुसार वो समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करने के लिए बनी है और उसी के अकॉर्डिंगली वो चल रही है। और अंत में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, वैसे इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये कह सके कि अन्ना हजारे ने जिस विचारधारा को लेकर आंदोलन किया था और जिस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल आए हैं उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और उसी के अकॉर्डिंगली चलने के लिए वो काम कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि ये बिल्कुल अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। अगर कहा जाए कि अन्ना हजारे नॉर्थ पोल पर थे तो ये साउथ पोल पर हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी ने किसी की विचारधारा का कत्ल किया है तो दो है। एक तो कांग्रेस जो गांधीयन फिलॉसफी से दूर दूर बहुत दूर है, और एक अरविंद केजरीवाल। या यूं कहिए कि ये सारे के सारे, हाँ, सिर्फ एक पार्टी है जो अपने संस्थापक की विचारधारा पर चलती आ रही है और वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे दिया सिर्फ एक अपने सिद्धांत के लिए। उनका सिद्धांत क्या था? अखंड भारत उनका सिद्धांत था। वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो, उसका भारत से अलग अस्तित्व हो। इसलिए उन्होंने नारा दिया था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, ये नारा दिया था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री वगैरह सभी इसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। और इस बात का उल्लेख यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात का उल्लेख नानाजी देशमुख ने अपनी पुस्तक में किया है। पुस्तक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो उसके पेज नंबर 113 और 114 पर इस बात का उल्लेख किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया की पार्टियां हैं, एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो अपने मेंटर, अपने संस्थापक के विचारधारा पर चल रही है। इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ व्यवहारिक चीजें अपनानी पड़ी हैं जो लोगों के मानस के हिसाब से है, लोगों के यानी भारत के इलेक्टोरेट के हिसाब से है। क्योंकि जब तक कोई सत्ता में नहीं आएगा तब तक वो कोई काम नहीं कर पाएगा। और यही बात चौधरी चरण सिंह भी कहा करते थे। वो भी सत्ता में हर हालत में आना चाहते थे। वो जानते थे कि जब तक वो सत्ता में नहीं आएंगे तब तक किसानों के लिए वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने सत्ता में आने के लिए हर तरह का उपाय किया। यही चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप
पार्टियों को देखिए और उसके आधार पर आप अपना माइंड मेकअप कीजिए कि कौन सिद्धांतवादी है। मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं, आपसे फिर मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।